Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Good morning children. Today we will discuss chapter 2 in physics. Chapter 2 in physics is physical quantities and measurement. Now come first one is what is a measurement? Measurement क्या होता है? Measurement is a comparison of the quantity of an unknown magnitude with the standard for their quantity. Every measurement involve two things. किसी भी तरह का मेजरमेंट में नाप लेने के लिए आपको टू थिंग्स का रिक्वायरमेंट होता है. फर्स्ट वन अ नंबर एंड सेकेंड वन अ यूनिट. For example, in the statement that the clothes in 2 meter, 2 is a number and meter is a unit which used to measure the length of the clothes. अगर आपने कोई क्लोथ लिया या कपड़ा लिया, अगर आप उसको मेज़र करना चाहते हो या नापने चाहते हो तो उसका मेज़रमेंट है 2 मीटर. 2 मीटर, 2 इज़ अ नंबर एंड मीटर इज़ अ यूनिट. नीड फॉर द मेज़रमेंट. हम लोग को मेज़रमेंट करने की क्यों ज़रूरत है? विदाउट एक्चुअल मेज़रमेंट वन कैन नॉट बी मेक अ करेक्ट जजमेंट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट. अगर आप मेजरमेंट नहीं करोगे तो किसी भी चीज़ का करेक्ट स्टेटमेंट नहीं बता सकते हो. इट इज़ नॉट ईजी टू जज द लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, मास ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स just looking at them. Your judgment may go wrong and guessing may not always be convenient way of the measurement. अगर आप मेजरमेंट नहीं करोगे तो आप उसको जजमेंट जो आपको होगा वो रॉन्ग होगा. Now come on, next one is physical quantities. Physical quantity, all the quantities in a physics that are capable of being measured. अगर किसी भी क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हो, ये नाप सकते हो तो उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेंथ, टाइम, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. हम किस चीज़ को नाप सकते हैं? किसी भी चीज़ की लेंथ को, टाइम को, टेम्परेचर को, वॉल्यूम को. फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है? टू कैटेगरीज में होती है. फर्स्ट वन इज अ फंडामेंटल and second one is a derived quantity. Fundamental कौन सी quantities होती हैं? The quantity which do not depend on any other quantity are called fundamental quantity. Quantities जो होती हैं जो किसी भी quantity पे depend नहीं होती हैं उन्हें हम fundamental quantities कहते हैं. Length, mass, time are example of fundamental quantities. And fundamental quantities are used to generate the derived quantities. फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हैं हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनाने के लिए. डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? द क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस इन अ टर्म ऑफ टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज़. जो क्वांटिटीज़ आपकी टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मिला के बनती हैं उन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं. सपोज एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, फोर्स एंड एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. आपको किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड क्या है, किस चीज़ में उसको नाप सकते हो या मेज़र कर सकते हो. मेज़र करने के लिए सम इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ इन यूनिट्स फॉर द मीटर होती है, किलोग्राम होता है, सेकंड होता है और केल्विन होता है. मीटर हम लोग किसी भी चीज़ की लेंथ के लिए पता करते हैं, किलोग्राम हम उसके मास के लिए, सेकेंड हम टाइम के लिए और केल्विन टेम्परेचर के लिए. मल्टीपल एंड सब मल्टीपल मेट्रिक यूनिट. मल्टीपल और सब मल्टीपल यूनिट्स में फॉर एग्जाम्पल देखते हैं. टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़ द यूनिट मेजर विल नॉट बी कन्वीनियंट. अगर आप टू सिटीज़ के बीच को देखना चाहते हो कितनी डिस्टेंस है तो उसके लिए मीटर बिल्कुल सफिशिएंट नहीं होगा. जब लॉन्ग डिस्टेंस है तो हम लोग यूज़ करेंगे किलोमीटर. दोज यूनिट विच आर यूज टू मेजर स्मॉल क्वान्टिटीज आर कॉल्ड सब मल्टीपल. अगर छोटी सी यूनिट के लिए हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग उसका सब मल्टीपल यूज़ करेंगे. सपोज सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग किलोमीटर और मीटर यूज़ करेंगे. डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ. लेंथ को कैसे मेज़र कर सकते हैं? मिलीमीटर को mm, सेंटीमीटर cm, मीटर m, किलोमीटर km, इंच in, फीट ft. मेजरिंग ऑफ द थिकनेस ऑफ द कॉइन. किसी भी कॉइन्स की थिकनेस को हम लोग कैसे काउंट करते हैं? काउंट एंड स्टैक द कॉइन ऑफ द सेम टाइप ऑफ द अगेंस्ट वर्टिकल रूलर एंड नोट डाउन द टोटल लेंथ ऑफ द स्टैक एंड अ कॉइन ऑफ द सेम साइज. आपने कॉइन्स लिया, कॉइन्स को क्या करा? स्केल से मेज़र कर लिया. मेज़र करने के बाद नंबर ऑफ कॉइन से डिवाइड कर देते हैं. सपोज आपने 10 कॉइन्स लिए, उसको स्केल से मेज़र कर लिए और करने के बाद 10 नंबर से उसको डिवाइड कर दिया. Now come the next one topic is mass. It is a quantity of the matter present in a body. जो आपकी क्वांटिटी होती है, प्रेजेंट होती है बॉडी को, उसको हम मास कहते हैं.
देयर इज नो बॉडी विदाउट हैविंग अ मास, कोई भी बॉडी विदाउट मास की नहीं होती है। सम बॉडीज में हैव मोर मास देन द अदर, कुछ बॉडीज में मास बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अ कार हैज़ अ मोर मास देन अ स्कूटर, कार में मास ज़्यादा होता है इन द कंपेरिजन ऑफ स्कूटर। अ स्कूटर हैज़ अ मोर मास देन द बाइसिकल, और स्कूटर का मास ज़्यादा होता है बाइसिकल से। एंड बाइसिकल हैज़ अ मोर मास देन द चेयर, बाइसिकल का मास चेयर से ज़्यादा होता है। सिमिलरली वी कैन कंपेयर एनी टू बॉडीज़, हम लोग किसी भी टू बॉडीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। इफ़ यू नीड अ एक्सैक्ट मेजरमेंट ऑफ द मास देन यू कैन मेजर इट विद अ बीम बैलेंस एंड अ डिजिटल बैलेंस। इसीलिए हम लोग इसके लिए बैलेंस करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, बीम बैलेंस मीन्स तराजू एंड डिजिटल बैलेंस। जब आप किसी भी शॉप में जाते हो, वेटिंग मशीन में इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, उसे हम लोग डिजिटल बैलेंस बोलते हैं। मेजरमेंट ऑफ द टाइम, टाइम को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। टाइम इज अ इंटरवल बिटवीन टू इंस्टेंट, टाइम क्या होता है, दो इंस्टेंट के बीच का इंटरवल होता है। टाइम इज मेजर इन अ टर्म ऑफ सोलर डे, सोलर डे के टर्म फॉर्म में हम इसे मेजर करते हैं। और सोलर डे इज अ टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट ऑन इट्स एक्सेस, वन रोटेशन में जो टाइम लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोलर डे कहते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड इज सेकेंड, जो स्टैंडर्ड यूनिट है उस क्या है, मेजरमेंट टाइम की सेकेंड। टाइम फॉर द लार्ज इवेंट इज एक्सप्रेस इन अ लार्ज यूनिट। मेजरिंग ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर को आप कैसे मेजर करते हो, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर से आप पता करते हो कि कोई बॉडी कितनी ज़्यादा गर्म है, कितनी ज़्यादा ठंडी है। इन ऑर्डर टू कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस, some mean of the measuring the temperature are the necessary. A device that is used to measuring the temperature is called thermometer. Thermometer से हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर पता करते हैं। A thermometer is a consist of the cylindrical bulb contain a liquid. थर्मामीटर के अंदर एक लिक्विड फिल होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। एंड रनिंग थ्रेड, और बीच में एक थ्रेड होता है जिसे हम लोग कहते हैं थर्मामीटर में। एंड above द बल्ब इज ग्लास ट्यूब, ट्यूब के पास एक ग्लास ट्यूब होती है जिसे हम लोग कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। द स्केल्स ऑन द थर्मामीटर आर मार्क्ड इज यूनिट इज कॉल्ड डिग्री, और इसके बीच में आपके स्केल्स मार्क्ड होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं डिग्री सेल्सियस, जिसी से हम लोग को टेम्परेचर पता लगता है। Now thank you children. Now we will meet in the next class. Thank you and bye bye.